मेरा नाम सुक्रम पाल। इस मामले को लेकर आप क्या मामला यह है कि 16 मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए मैंने 25 अक्टूबर को जो नामांकन किया था, जिसमें यहाँ के आरओ ने मुझे नोटिस दिया कि कॉलम खाली है आपके उसमें एफिडेविट में, जबकि एफिडेविट का कोई अर्थ नहीं है, कॉलम खाली भी नहीं है। ये वो कॉलम दर्शाया है जो मैंने भर रखा है, और इसमें जो लागू नहीं है उस पर नहीं लिखा है, और क्लोज क्योंकि उसमें नो लिख दिया गया है तो सब क्लोज के भरने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस आधार पर पर्चा खारिज किया गया है, जबकि ये सत्ता के दबाव में किया गया है। और जो नाम निर्देशन पत्र है मुख्य रूप से वो पूरी तरह सही पाया गया है। संवैधानिक आधार पर नाम निर्देशन पत्र जो है उसे भरना होता है, और जो अतिरिक्त एफिडेविट लगा रखा है चुनाव आयोग ने, वो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार लगाया है, जिसमें अभ्यर्थी को अपना संपत्ति का विवरण व आपराधिक विवरण देना होता है। वो नाम निर्देशन पत्र नहीं है, वो सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। उसके आधार पर पर्चा खारिज नहीं किया जा सकता, और सत्ता के दबाव में ऐसा किया गया है। तो जिस तरह आपको पर्चा खारिज हो चुका है तो आप क्या करें? मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त, उत्तर प्रदेश चुनाव अधिकारी और जिलाधिकारी और चुनाव अधिकारी मुजफ्फरनगर को इसके बारे में आपत्ति कर दी है, और अगर यहाँ से सही कार्रवाई नहीं होती तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है, जिसके लिए तैयारी कर दी। ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनके मुकदमे भी हैं लेकिन उनके पर्चे खाली नहीं हुए, उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें ये कह दिया कि नाम के लिए आप चुनाव लड़ो। जो मैं बता रहा हूँ वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामलों का और संपत्तियों का ब्यौरा, क्योंकि ऐसा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक और सांसद बनने के बाद में अथाह संपत्ति एकत्र कर ली, और उसका क्योंकि पहले से ब्यौरा नहीं था कि इसके पास क्या है, इसलिए उसकी संपत्ति का पहले से ब्यौरा प्रकाशन करना ये सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है उसमें मंशा थी। आपने किस पार्टी से पर्चा भरा था? सद्भावना मंच की घटक दल मजदूर किसान यूनियन पार्टी है। 4 पार्टियों का गठबंधन सद्भावना मंच है। अवाम हिंद पार्टी, मजदूर किसान यूनियन पार्टी, हरित पार्टी और असली पार्टी। तो आप जिस तरह की आपत्ति जता रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि आपका पर्चा खारिज हुआ, क्या वो आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी से लेकर चुनाव आयुक्त तक, इनसे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है और वहां से मुझे न्याय की उम्मीद है। हाँ, उसके लिए भी हो सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो चुनाव प्रक्रिया को रोक सकता है, क्योंकि मंडे में चला जाऊंगा, और अगर चाहे तो पूरे चुनाव को कैंसिल करके दोबारा करा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। मीरापुर आप गए थे, मीरापुर में आपने जनसभाएं भी की, आपको समर्थन भी मिला वहां पर, तो क्या जो आपको समर्थन दे रहे थे उन लोगों को एक तरीके से झटका नहीं लगा? हाँ, पूरी तरह आहत हैं तमाम समर्थक, तमाम वोटर जो हमारे साथ थे, और बड़ा उत्साह था और पूरी तरह इलेक्शन को प्रभावित कर रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि सद्भावना मंच ने जानसठ में और मुजफ्फरनगर इस कचहरी में भी बैकवर्ड के 60% आरक्षण की मांग की है, और सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि हमें बैकवर्ड को उसके हिस्सा मिले, उसके संख्या के आधार पर उसे आरक्षण मिले। और हम चूंकि इस मुद्दे को लेकर मैदान में आ रहे थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो सत्ता पक्ष के दबाव में ये पर्चा हमारा खारिज किया गया, सही होने के बावजूद।